परलकोट क्षेत्र में 15 अगस्त की सुबह एक खबर निकल कर आती है कि एक युवक की हत्या हो जाती है और जिसके दोनों हाथ भी काट दिए जाते हैं और बाद में उनका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उनके माँ बाप ही निकलते हैं। अब माता पिता की क्या मजबूरी रही होगी, आप सोचिए कि अपने कलेजे के टुकड़े को इस प्रकार से बेरहमी से मारना पड़ा। तो वजह सबसे बड़ी ये निकल कर सामने आई जब पुलिस ने तफ्तीश किया और आसपास के लोगों से भी हमने पूछा, तो सबसे बड़ा कारण था कि वो नशे का आदी था और कई तरह के वो नशे करता था। शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे वो सोल्यूशन हो या फिर कोई नशे दवाई हो, हर तरह का वो नशा करता था। तो नशे की वजह से आज एक पूरा परिवार उजड़ गया, माँ बाप ने अपने बेटे को खोया और इस प्रकार की घटना जो है वो सामने निकल कर आई। उसकी वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह थी नशा। अब परलकोट क्षेत्र में आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से नशे के आदी हो जा रहे हैं आज के युवा पीढ़ी। वाकई जो है वो आज से नशे के आदी होते जा रहे हैं और नशे के इस पूरे व्यापार पर पुलिस प्रशासन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। खुलेआम जो है वो नशाखोरी पूरे परलकोट क्षेत्र में हो रही है। अभी मैं पखांजू नगर पंचायत में ही खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि सामने मुख्य सड़क है और यहाँ पर जो है वो जलाशय है, जो पखांजू का जलाशय है वो इसका बांध यहाँ पर है और एकदम बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, नहीं मुख्य सड़क है। और थोड़ी ही आगे यहाँ पर जो है वार्ड क्रमांक यहाँ पर 13 है और थोड़ी आप अगर जाएंगे तो यहाँ जो ग्राम PB 55 है, उसके बाद 9 नंबर आता है, उसके बाद 11 नंबर आता है। यानी कई सारे गांव जो है वो इस सड़क से जुड़ते हैं और यहाँ से तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ से आते जाते हैं। यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनका भी आना जाना होता है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शराब प्रेमी यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर शराब पीते हैं, खुलेआम शराब पी रहे हैं। बोतलें यहाँ पर है और आप इन बोतलों की संख्या और आसपास पड़े इन डिस्पोजल की संख्या से आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ खुलेआम नशाखोरी हो रही है। और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सड़क है वो मुख्य सड़क यहाँ है, एकदम खुलेआम जगह है, कोई चोरी छुपी जगह नहीं है और इस खुलेआम जगह पर खुलेआम शराबखोरी होती है। चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं शराब की बोतलें लेकर और शराब यहाँ पर पीते हैं। डिस्पोजल है और डिस्पोजल की संख्या आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इस प्रकार से पूरे इस बड़े से एरिया में किस प्रकार से खुलेआम जो है वो शराबखोरी होता है। पुलिस प्रशासन का कुछ भी इस पर कंट्रोल नहीं है। शराब बिक्री होती है, थोड़ी दूर में शराब भट्टी है, लोग वहां से शराब लाते हैं और शराब खरीद के लाकर यहाँ खुलेआम पीते हैं। और इस शराबखोरी के बाद ये सड़क है और यहाँ से लोग आते जाते हैं, स्कूल की बच्चियां भी यहाँ से आती जाती होगी। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरा हो सकता है। जिस प्रकार से आजकल बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हत्या के मामले बढ़ रहे हैं और सारी हत्याएं और जो बलात्कार है वो अधिकतर नशे की हालत में होता है और पूरे परलकोट क्षेत्र में ये है हालत। आप अब सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो नारियों की सुरक्षा है, जो बेटियों की सुरक्षा है, वो किस प्रकार से है। क्या सवाल खड़े नहीं होते कि जब यहाँ पर, जब मुख्य सड़क यहाँ पर है तो इस प्रकार से जब शराबखोरी हो रही है तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी या भनक तक नहीं है? और अगर भनक है, अगर जानकारी है, तो इस पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी? यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रकार से खुलेआम दिन दहाड़े यहाँ पर शराब पी जाती है, यहाँ पर खुलेआम जो है वो शराब की बोतलें फेंकी है। यहाँ पर आप डिस्पोजल की संख्या देख सकते हैं और एरिया देख सकते हैं। इस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और शराब खुलेआम पीते हैं और यहाँ से बच्चियां जो है वो स्कूल जाती है, महिलाएं जो है वो बाजार जाती होंगी, अपने गांव जाती होंगी। उनके सुरक्षा का क्या हाल है? क्या वाकई प्रशासन नारियों के सुरक्षा को लेकर जो है वो चिंतित है? ये हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि परलकोट क्षेत्र का जो हाल है। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल स्टोर्स में जो है वो नशीली दवाइयाँ बेची जा रही है, गांजा यहाँ पर खुलेआम मिल रहा है और साथ ही कई तरह के सोल्यूशन भी जो है यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। यानी प्रतिबंधित दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है। शराब आप खुलेआम पी सकते हैं परलकोट क्षेत्र में, आप गांजा पी सकते हैं, गांजा उपलब्ध हो रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रहा है। बड़ा सवाल है, क्या हमारी माँ बेटियाँ सुरक्षित है? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल कीजिएगा और सवाल अगर लगे सही है तो इसको शेयर कीजिएगा।